पुराना समय ज्यादा अच्छा था। कौन कह रहा है? बुजुर्ग कह रहा है, जो कि आज भी जीवित है। ठीक है, तो आज का टाइम कौन सा हुआ उसके लिए? बुरा टाइम हुआ, बेकार टाइम हुआ। तो बेकार टाइम में जीने का मतलब क्या हुआ? एक तरह से ऐसा जीना जहां आपकी जीने की इच्छा ना हो और फिर भी आप जिए जा रहे हो। इसका मतलब एक नरक में जीना। ठीक है, तो कुल मिला के इसका सही से अर्थ समझे तो ये जो लोग हैं ये क्या नरक में जीते हैं? ध्यान से समझिए इस चीज को। अच्छा, अब एक दूसरी बात, अगर मान लीजिए पुराना टाइम ही अच्छा था, तो कहते हैं कि दुनिया की पुरानी किताब, लगभग 5,000 साल पुरानी किताब चाइना में है, और उसमें भी यह लिखा गया है कि पुराना जमाना अच्छा था। हो सकता है और भी किताबें हों, लेकिन आप मुझे यह बताइए कि 5,000 साल पहले जो इंसान जी रहा था उसको भी वो जमाना, वो टाइम अच्छा नहीं लगा, उसके हिसाब से भी पुराना टाइम ही अच्छा था। तो फिर ये बताइए, जो आज का बुजुर्ग है उसने कैसे तय कर लिया कि उसका 30-40 साल पुराना टाइम अच्छा था? ऐसा नहीं है। अगर आप, एक चीज और बोलूंगा मैं, अगर आपने इसको गहराई से समझ लिया ना, तो आपके अंदर से ना जो जो ये जो जो मन है, जो मन ने आपको नचाया हुआ है, हो सकता है उसको आप थोड़ा सा शांत कर सको, उसको समझ सको। तो अब हम बुजुर्ग की सुनते हैं, लेकिन आप इसको ऐसे देखिए, वो बुजुर्ग नहीं है जो ये बोल रहा है कि पुराना समय ज्यादा अच्छा था। ये उसका तजुर्बा, ठीक है जी, उसके तजुर्बे ने ये बोला। तो तजुर्बा तो उसका आज भी है, आज भी जी रहा है, आज भी वो खाता है, पीता है, अपने बच्चों के साथ है, अपने फैमिलीज के साथ है, या अकेला है, जी तो आज भी रहा है। तो तजुर्बा तो नहीं बोल सकता, तो फिर किसने बोला? इसने बोला। सारे फसाद की जड़ ये भाई साहब हैं, आप इसको समझ नहीं रहे हो। अब इसका काम क्या है? इसका काम है, ये प्रेजेंट में होता ही नहीं है, वर्तमान में नहीं होता ये वर्तमान में इसका कोई अस्तित्व नहीं है मन का। आप देखना कभी भी जब आप वर्तमान में होते हो, जैसे ही आप प्रेजेंट में आते हो तो मन गायब हो जाता है। और मन का काम क्या है? मन का काम है विचार करना। और विचार कौन से करना? और विचार भी क्या बोलूंगा मैं, एक्चुअली मन का काम है अतीत की लाशों को ढोना। ठीक है, जो गुजर चुका है, जो मर चुका है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, उसको याद करना, उसको उसको उखाड़ना और आपके सर पे बिठाना। और फिर आप उन सब चीजों से हो जाते हो परेशान, और फिर उनसे करके उनको देख के फिर आप क्या करते हो? कल्पना करते हो भविष्य की। तो मन अतीत से ही सब कुछ है, इसका अस्तित्व जो है अतीत से ही है। जो कल्पना भी कर रही हो ना आप, जो भविष्य में भी ये जा रहा है, वो सब अतीत के, वो सब पास्ट के एक्सपीरियंस से आगे लेके जा रहा है आपको। ये आपको बहुत गहरे से समझना पड़ेगा कि ये जो जो पुराना समय अच्छा था जो कहता है, वो भाई साहब ये कहलवाता है। अदरवाइज आप देखिए, आप जीवित हो, अभी आप सांस ले रहे हो, ये इससे बेहतर टाइम क्या होगा? आप इंसान हो, आप कोई जानवर नहीं हो, आप कोई कीड़े मकोड़े नहीं हो, आप इंसान हो। आप देख पा रहे हो, आप सुन पा रहे हो, आप समझ पा रहे हो। इससे बड़ा, इससे अच्छा टाइम क्या होगा? तो आप इस मन के चक्कर से निकलिए, आप इस मन को देखना शुरू कीजिए। और इतना आसान है भी नहीं है, और इसको सिर्फ एक ही चीज है जो इसको आसानी से, मैं सबके लिए नहीं कहता, हो सकता है बहुत सारे लोगों में इतना टैलेंट हो कि वो बिना इसके भी कर सकते हैं, किया भी है लोगों ने, लेकिन जो नहीं कर पा रहा है उसके लिए सिर्फ ये एकमात्र चीज है जो आपको सहारा दे सकती है। इसको जैसे ही इसमें आप जाना शुरू करोगे, जैसे ही अपने साथ बैठना शुरू करोगे, जैसे ही आप आंखें बंद करोगे, जैसे ही आप लीन होगे अपने अंदर, जैसे ही आप बाहर से दृष्टि अपने अंदर की तरफ मोड़ोगे,
तो आपको अपने अंदर की अंदर का सारा राज मालूम होना शुरू हो जाएगा कि ये अंदर है क्या, शरीर क्या है, मन क्या है, ये विचार क्या है, ये कहां भागता है, इसको कैसे मैं रोक सकता हूं।